स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के चतुर्थ एपिसोड में आप सभी मित्रों का स्वागत है, सादर अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार आज भी ठीक समय पर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। तीसरे एपिसोड में हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो, सत्य उसके जीवन का अंग बन चुका हो, सत्य उसका स्वभाव बन चुका हो, सत्य उसके आचरण में हो और परिणाम अपेक्षित न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात की पुष्टि हमने महर्षि पतंजलि विरचित योग सूत्र के एक सूत्र से भी की थी। उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं एक दृष्टांत से। स्वामी विवेकानंद का नाम सभी हिंदू सनातन संस्कृति के प्रेमी जन बड़े आदर से लिया करते हैं, सब लोग जानते हैं उन्हें। उनके गुरु का नाम भी बहुत सारे लोग जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस। कहते हैं कि एक दिन एक महिला अपने पुत्र को साथ लेकर परमहंस जी के पास पहुंच जाती है। चूंकि वे
उनके गुरु थे, अतः महिला उन पर पूर्णतः श्रद्धा रखती थी, पूर्णतः भरोसा रखती थी। परमहंस जी के समक्ष वह अपनी समस्या रखती है, कहती है कि महाराज, यह बालक, मैं कितने बार कह चुकी हूँ मीठा छोड़ने के लिए, मीठा खाना नुकसानदायक है, कई बार बता चुकी हूँ, उसके बावजूद भी मीठा खाना छोड़ता ही नहीं। आप एक बार इसको समझा दीजिए, एक बार आप इसे कह दीजिए कि मीठा खाना अनुचित है, मुझे विश्वास यह छोड़ देगा। गुरुदेव, आपसे प्रार्थना है। परमहंस जी थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ हो जाते हैं। जैसे ही अपने नेत्रों को खोलते हैं, वो कहते हैं कि माता, इस बालक को 15 दिनों के बाद लेकर मेरे पास आ जाना, अभी आप चले जाइए। गुरु के आदेश को सुनते ही वह महिला चली जाती है, लेकिन उनके मन में एक बात जरूर बार बार उठती रहती है। गुरुदेव ने मेरी इतनी छोटी सी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं की, फिर भी वह 15 दिन कब निकले इस प्रतीक्षा में बैठी रहती है। 15 दिनों के बाद फिर अपने बालक को लेकर गुरु के पास पहुंच जाती है। तो परमहंस जैसे ही उस महिला को अपने पुत्र के साथ अपने समक्ष उपस्थित पाते हैं, मुस्कुराते हुए उस बालक को अपने हाथ से स्पर्श करते हैं, उसके बालों को सहला देते हैं, फिर उसके गाल में प्यार भरा स्पर्श देते हुए कहते हैं, बेटा, मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, मीठा खाना नहीं चाहिए, मीठा मत खाना। बालक भी सिर हिला देता है। थोड़ी देर के बाद महिला चली जाती है और वह पाती है कि उस दिन के बाद बालक बिल्कुल मीठा नहीं खाता। मीठा देने पर भी नहीं खाता। आश्चर्य की बात। फिर उसके मन में फिर दोबारा सवाल उत्पन्न होता है, जिज्ञासा उठती है, बार बार भाव हिलोरे लेने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद भागते हुए गुरु के पास पहुंच जाती है। फिर पूछती है कि गुरुदेव, 15 दिन पहले जब मैं आपसे निवेदन कर रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी, विनती कर रही थी, तो उस समय आपने ये बातें नहीं कही, लेकिन दोबारा जब आपने बुलाया 15 दिनों के बाद, उस समय आपने मेरी प्रार्थना के बगैर ही यह बात कह दी। और गजब की बात यह है कि बालक ने आपकी बात मान ली। क्यों 15 दिन पहले आपने ये बात नहीं कही थी? उसी समय कह देते तो 15 दिन पहले से यह छोड़ चुका होता। तो परमहंस जी मंद मंद मुस्कुराते हुए फिर कहते हैं कि माता, उस समय मैं स्वयं भी मीठा खाया करता था। मुझे पता था जिस चीज में मुझे विश्वास नहीं, जिस चीज का मैं आचरण नहीं करता हूं, उस बात को अगर मैं कह भी देता तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वह निष्प्रभाव होता। अतः 15 दिनों में मैंने
खुद भी मीठा खाना छोड़ दिया। और 15 दिनों में मैंने यह विचार अपने अंदर पूरी तरह से स्थापित कर दिया कि मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। और अब मैं भी मानता हूं कि मीठा खाना नहीं चाहिए। रसना के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। जब इस बात को मैंने अपने आचरण में उतार लिया, इस विचार के अनुकूल मैंने अपने जीवन को जिया और मैंने कहा तो इसका प्रभाव भी पड़ा। अतः मित्रों, संदेश यह है कि यदि हम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, यदि हम जैसा आचरण करते हैं वैसा ही सत्यपूर्ण आचरण करने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो वह व्यक्ति भी करे बगैर रह ही नहीं सकता। लेकिन यदि हम स्वयं सत्य को अपनाते न हो और दूसरों को कहते हो कि सत्य में स्थित हो जाओ, कोई नहीं होगा। माँ बाप बच्चे को झूठ बोलने की ट्रेनिंग घर पर ही देते हैं। कोई आते हुए, दूर से आते हुए देख करके बोल देते हैं कि बेटा या बेटी, उस व्यक्ति को आते हुए कह देना पापा घर पे नहीं है, माँ घर पे नहीं है। किसी का फोन आ जाता है, तुरंत पकड़ा देते हैं और कह देते हैं कि बोल दो कि मैं नहीं हूं घर पे। तो बच्चा ट्रेंड हो जाता है झूठ बोलने के लिए। और बाद में हम बोलेंगे कि बेटा सच सच बोलो, तुमने ये बदमाशी की या नहीं। वो क्यों बोलेगा? क्योंकि उसको पता है आप स्वयं सत्य का आचरण नहीं करते हो। और आपके उपदेश को भी वह मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वह प्रभावी नहीं होता। याद रखिए इस बात को, सबसे प्रभावी उपदेश वह है जो आचरण से सिद्ध हो। जैसा हम आचरण करते हैं वैसा ही अगर हम उपदेश करते हैं, वैसा ही सत्यनिष्ठ बनने के लिए दूसरे को प्रेरित करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी स्वतः पालन करने लगता है। मुझे दूसरी कहानी भी बरबस याद आ रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक प्रसिद्ध नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। उनका जन्म सन 1866 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक संस्कारवान परिवार में हुआ था। अपनी माता सत्यभामा से उनको बचपन से ही सत्य का आचरण करने की शिक्षा मिली थी। सत्य के प्रति निष्ठा, अडिगता, अपने भूलों को सहज रूप में स्वीकारने की प्रवृत्ति उनमें पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गई थी। जब भी सत्य निष्ठा की बात कही जाती है तो हर एक भारतीय राष्ट्रभक्तों के जुबान पर गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आ जाता है। बात तब की है जब गोखले तीसरी कक्षा के विद्यार्थी थे। एक दिन अध्यापक ने सभी छात्र छात्राओं को कुछ सवाल गृह कार्य के रूप में दिए। अगले दिन जब अध्यापक सभी विद्यार्थियों की कॉपी एक एक करके चेक करते गए तो केवल एक ऐसी कॉपी
अध्यापक को हाथ लग गई, जिसमें सारे सवाल के सटीक उत्तर दिए गए थे। वह कॉपी थी गोखले जी की। उनके मन में गोखले के प्रति गर्व का भाव उत्पन्न होता है। गोखले को सबके सामने उपस्थित करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं। लेकिन मित्रों, एक ऐसा बच्चा जो तारीफ से खुश ना होकर रोने लगा, तीसरी कक्षा का बालक रोने लगता है। सब लोगों को आश्चर्य होता है। गुरुजी तारीफ कर रहे हैं और यह रोता जा रहा है। तो शिक्षक को भी आश्चर्य होता है। उनको लगता है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही, फिर भी गोखले क्यों रो रहा है। वो प्यार से उसे पुचकारते हुए पूछते हैं कि बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तो तुम्हें कुछ भी बुरी बात नहीं कही। तो गोखले जी कहते हैं कि गुरुजी, जो सवाल के जवाब मेरे कॉपी में लिखे हैं वो मैंने अपने आप नहीं किए थे। सारे सवाल मेरे बड़े भाई ने मुझसे लिखवाए थे। मेरे को भी उन सारे सवालों का जवाब आता नहीं है। मैं भी अपने मित्रों की तरह ही हूं। जैसे वो इस बात को कहते हैं और आगे और बात कहते कि मुझे शाबाशी नहीं, मुझे दंड दीजिए। तीसरी कक्षा का बालक, मुझे दंड दीजिए गुरुजी, मैंने गलती की। कक्षा के सारे बच्चों की आंखें नम हो जाती है। गुरुजी उस बालक को अपने गले से लगा लेते हैं, उसके आंखों के आंसू पोंछ देते हैं और सब बच्चों को कहते हैं कि देखो, गोखले की तरह ही होना चाहिए। सबको सदा सत्य वचन ही बोलना चाहिए। अक्सर लोग झूठ बोलते हैं इस डर से कि कहीं मुझे कोई नुकसान उठाना ना पड़े। कई लोग शास्त्र की भी अपव्याख्या करते हैं। सत्यम वद प्रियम वद, अर्थात सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। और मैंने कई लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुना हो कि उस सत्य को मत बोलना जो कड़वा हो, उस सत्य को मत बोलना जो लोगों का नुकसान करता हो, सदैव हितकारी सत्य ही बोलना। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सत्य कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकता। तब तो सत्यमेव जयते नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि कभी कभी असत्यमेव जयते भी होता है। यदि हम सत्यमेव जयते इस वाक्य को आप तो वाक्य मानते हैं, ऋषि वाक्य मानते हैं, तो हमें सदैव सत्य पर भरोसा होना चाहिए। चाहे कितने भी नुकसान की आशंका क्यों न रहती हो, आप सत्य बोल करके तो देखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन व्यक्ति जैसे ही असत्य पर भरोसा करने लगता है और सत्य पर डगमगाता है, वैसे ही उसे असफलता के ऊपर असफलता हाथ लगने लगती है। मित्रों, यह लोकोक्ति
गोखले जैसे व्यक्ति के कारण ही बनी है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। सत्य में जैसे हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, वैसे ही धीरे धीरे हम ईश्वर में भी प्रतिष्ठित होने लग जाते हैं, क्योंकि सत्य ईश्वर का स्वरूप है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।